बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस को अच्छी तरह से समझकर लर्न कर लिया होगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस साइटोकाइनेसिस, दैट इज़ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये तमाम स्टेजेस प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलर हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है कि इन केस ऑफ एनिमल सेल, आउटर मोस्ट बाउंड्री इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और रिजिड थिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस दोनों में डिफरेंट है। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में किस तरह से होती है। During late telophase, the astral microtubules send signals to the equatorial region of the cell where actin and myosin are activated, which form contractile ring, followed by cleavage furrow, which deepens toward the center of the cell, dividing the parent cell into two daughter cells. ये बहुत क्लियरली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक फरो सी डेवलप हुई है। यहाँ पर ये देखिए, जब दो सेट्स बनने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के, तो ये इसका डीप होता चला गया है। इसका जो फरो है, यहाँ पर प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन एक्टिवेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं जो कि डीप होता चला जाता है और फाइनली वो सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये दो डॉटर न्यूक्लियाई तो बन चुके हैं, लेकिन ये जब क्लेवेज डीप होती चली जाती है तो ये साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से एक एनिमल सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। प्लांट में जो इसका है वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। माइटोटिक इवेंट्स इन प्लांट सेल्स आर जनरली सिमिलर टू द इवेंट्स ऑब्जर्व्ड इन एनिमल सेल, but there are some major differences. Most higher plants lack visible centrioles. Instead, they have its analogous region from which the spindle microtubule radiate. ठीक है कि इनके स्पिंडल के माइक्रोट्यूब्यूल जहाँ से रेडिएट करते हैं वो एक रीजन है, वहाँ पर सेंट्रियोल्स नहीं हैं बल्कि एक एरिया है। ठीक है। शेप ऑफ द प्लांट सेल डजंट चेंज ग्रेटली कंपेयर विद एन animal cell because it is surrounded by a rigid cell wall. Phragmoplast is formed from vesicles which originate from Golgi complex. These vesicles originate actually during metaphase, line up in the center of the dividing cell where they fuse to form phragmoplast at end of the telophase. ठीक है कि इसमें भी टीलोफेज में वो क्लेवेज फरो बनी थी एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में भी टीलोफेज में ही सेंटर में कुछ वेजिकल्स आके लाइन अप करते हैं जो कि इक्वेटोरियल एरिया होता है उसमें, और फाइनली फिर वो सब के सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये नीचे वाली डायग्राम में देखिए कि वेजिकल्स हैं जो कि गोल्जी बॉडीज़ से अराइज हुए हैं। गोल्जी बॉडीज़ के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में। तो गोल्जी बॉडीज़ में से छोटे छोटे वेजिकल्स निकलते हैं जो आके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं लेट टीलोफेज में इक्वेटोरियल एरिया जो है स्पिंडल का उसके अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं छोटे छोटे वेजिकल्स, तो इनकी मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ कर जाती हैं आपस में। तो द मेम्ब्रेन ऑफ वेजिकल्स बिकम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डॉटर सेल्स। ठीक है। और बाद में यही जो मेम्ब्रेन है ये डॉटर सेल की बन जाती हैं मेम्ब्रेन। और फिर उसके बाद फर्दर बाद में वेजिकल्स, यही जो वेजिकल्स हैं इनके अंदर होते हैं मटेरियल्स फॉर फर्दर सेल वॉल सच एज प्रिकर्सर्स ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन के भी प्रिकर्सर्स इन्हीं के अंदर होते हैं, यानी बाद में इन्हीं में से वो सेल वॉल बनती है। इसके साथ ही जी ये जो प्रोसेस था साइटोकाइनेसिस का ये एंड हो जाता है। अब हमने देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है या माइटोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। माइटोसिस की जो डेफिनेशन है वो पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसी सेल डिवीजन जिसमें
एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा, अब इसके जो इम्पोर्टेंस है उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं जी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। Due to mitosis, number of chromosomes remains same as that in parent cell because hereditary material is equally distributed. Genetic information remains unchanged. No genetic variation occur because crossing over doesn't take place. Thus, genetic information remains unchanged generation after generation. Asexual reproduction, regeneration, healing of wounds, and replacement of older cells all are due to mitosis. अब आगे आप meiosis में पढ़ेंगे कि उसमें वेरिएशंस क्यों होती हैं या उसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे आता है या क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। तो क्योंकि मियोसिस की निस्बत सिंपल प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई इसकी रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होती, इसीलिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, उसके बाद है जी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन ऑर्डरली माइटोसिस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ कैसी होती है, जाहिर है उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहा होता है। उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है कि कोई भी जब एक फर्टिलाइज्ड एग है उससे एक फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट जिसको हम कहते हैं, उससे जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो बनने तक सारा कुछ जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें माइटोसिस ही इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद जब एक यंग मतलब बच्चा है, कोई किसी भी फॉर्म में है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप कह लें, तो उससे एडल्ट बनने तक का प्रोसेस है, उसमें भी माइटोसिस ही इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट है जी टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। कि टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग में भी माइटोसिस ही हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है कि जी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाए जाते हैं, एनिमल सेल की कॉपीज़ बनाए जाते हैं तो उसको क्लोनिंग कहते हैं, और अगर प्लांट सेल की कॉपीज़ बनाए जाते हैं तो उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये भी कुछ डिटेल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है और कुछ आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप लोग मज़ीद इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तो पॉइंट्स थे जी इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस के। अब नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इसी से रिलेटेड है कि वैसे तो ये कंट्रोल्ड प्रोसेस है, लेकिन अगर ये माइटोसिस का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाए, सेल डिवीजन पे कंट्रोल ना रहे सेल्स का, तो फिर बड़ी सीरियस एक ख़तरनाक बीमारी हो जाती है जिसको कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर इज़ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। वैसे सेल डिवीजन एक नॉर्मल प्रोसेस है, सेल्स डिवाइड करते हैं, लेकिन एक कंट्रोल्ड फैशन में। अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये ख़तरनाक हो जाती है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इज़ केयरफुली रेगुलेटेड। ठीक है, sometimes the control that regulates the cell multiplication breaks down. A cell in which this occurs begins to grow and divide in unregulated fashion without body's need for further cells of its type. When such cells produce new cells which continue to proliferate in uncontrolled fashion, an unwanted clone of cells called tumor is formed. ठीक है, कि ट्यूमर्स कैसे बनते हैं कि जब किसी भी जगह बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है, वो बढ़ने लगते हैं, वहाँ पर उन सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या होता है कि एक लंप, कोई गिल्टी, कोई ट्यूमर किसी भी जगह बन सकता है। ठीक है, ये जो ट्यूमर हैं ये दो टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज़ बेनाइन ट्यूमर एंड नंबर 2 इज़ मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब बेनाइन ट्यूमर जो है, it is of small size and doesn't transfer to other parts of the body, that is, they are localized. This tumor has not very destructive effect.
इसका मतलब है कि ये जिस जगह पर ट्यूमर बनता है वहीं तक महदूद रहता है और इसका इर्द गिर्द के सेल्स पर कोई असर नहीं होता या ये इर्द गिर्द के सेल्स में इन्वेड नहीं करता। ये लोकलाइज्ड होता है और ये ख़तरनाक नहीं होता। अगर इसको रिमूव करा दिया जाए तो ये वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है इसका मेलिग्नेंट ट्यूमर। मेलिग्नेंट ट्यूमर ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। द सेल्स ऑफ द मेलिग्नेंट tumor divide very rapidly and spread on surrounding tissues. They also enter blood circulatory system and set up areas of proliferation away from the site of original appearance. This tumor cause cancer and show many dangerous results. ठीक है कि ये वाले जो ट्यूमर्स हैं ये अपना जो उनका प्राइमरी जगह है जहाँ पर ये डेवलप हुए हैं वहाँ से फैल कर बॉडी के दूसरे हिस्सों में अगर जाना शुरू कर दें तो ये ख़तरनाक हो जाते हैं और अपनी ओरिजिनल जो उनकी अपीयरेंस है उससे इर्द गिर्द के बॉडी के ऑर्गन्स में फैलते हैं और यही कैंसर का सबब बनते हैं। नेक्स्ट है जी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस यही जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं उसी की वजह से मेटास्टेसिस होता है। The spread of tumor cells and establishment of secondary areas of growth is called metastasis। ठीक है कि एक होता है प्राइमरी एरिया जहाँ पे ओरिजिनली वो ट्यूमर था, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि वो कहीं भी था और उसके बाद वो कहीं लंग्स में स्प्रेड कर गया है, इंटेस्टाइन में स्प्रेड कर गया है, मतलब डिफरेंट बॉडी की जगहों में कहीं भी था और उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ में स्प्रेड कर गया है तो वो कहलाता है मेटास्टेसिस। अल्लाह माफ़ करे अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाए तो ये इवन बोन्स तक फैल सकता है, पूरी बोन्स के अंदर भी ये जा सकता है। तो दिस इज़ मेटास्टेसिस। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि हम कैंसरस सेल्स को बॉडी के बाकी सेल्स से रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंट होता है, बॉडी के सेल्स और उनमें क्या डिफरेंट है। The cancerous cells are little bit different from normal cells. They have high nucleus to cytoplasm ratio, prominent nucleoli and many mitosis. जाहिर है कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो उनका फ़र्क है, उसके अलावा उनमें बार बार माइटोसिस हो रही होती है, रैपिडली डिवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है जी कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कि सेल्स के अंदर क्या चेंज आती है कि वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से। उसकी जो मेनली 2 रीज़न्स हैं, उसकी जो पहली रीज़न है म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स आप लोग फेमिलियर होंगे कि बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स और दूसरे हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा आपकी बॉडी के जितने बाकी तमाम सेल्स हैं दे आर सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो म्यूटेशन हो जाए सोमैटिक सेल्स में, या नंबर 2 इसका क्या है, सेकेंडली द कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम द अकमलेशन ऑफ एज फ्यू एज 3 to as many as 20 mutations in genes that regulate cell division। ठीक है कि वो जीन्स जो कि सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रही हैं, अगर उन्हीं के अंदर चेंज आ जाए और वो प्रॉपरली रेगुलेशन का काम ना कर सकें, सेल डिवीजन को कंट्रोल ना कर सकें, तो फिर क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाएगी। तो म्यूटेशंस डिपेंड करता है कि 3 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा 3 मतलब मिनिमम 3 से लेकर मैक्सिमम 20 तक म्यूटेशंस होती हैं और फिर उसी के लिहाज से स्वेरिटी होती है डिज़ीज़ की कि कितने ज़्यादा सेल्स जो हैं उसमें नए ऐड होते जा रहे हैं और कितना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती जा रही है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये जो कैंसर का छोटा सा टॉपिक आपके कोर्स में है ये एंड होता है और आज का लेक्चर भी हम इसी के साथ एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।